बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है उड़ान सीरीज में, जिसमें आपने अलग अलग चैप्टर्स के पीवाईक्यूज देखे हैं। और आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे और उसका एकदम माइक्रो लेवल पे टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग टॉपिक्स हमने मेंशन कर रखे हैं, उनको कैटेगराइज करा है हमने, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग टॉपिक से इतने इतने परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स में आया है। तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट पार्ट है, ये 4 टॉपिक कवर करते हैं और उनके नाम क्या क्या हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेके उनका डिटरमिनेंट निकालना है। फिर बेस्ड ऑन पावर ऑफ मैट्रिसेस a क्यूब a raised to 5 a raised to 1000 काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे पास बच्चों बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलग अलग टाइप्स की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। और एक और है हमारे पास पीएनसी बेस्ड, यानी नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो है वो अलग अलग कितने बनेंगे ये हमें काउंट करना है। तो इन टॉपिक से मेजोरिटी क्वेश्चंस आ चुके हैं। इनके अलावा भी आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं। और ये जो टॉपिक्स है बच्चों, हम लोग इस मैट्रिक्स के वीडियोस में 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोग पहले इतने टॉपिक्स देखेंगे जो ये आपको दिख रहे हैं 5 टॉपिक्स, ठीक है। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। सो इन दिस वीडियो हम लोग ये टॉपिक्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उसके कुछ कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं अलग अलग कंसेप्ट के, अलग अलग वेराइटी वाले, ताकि मेजोरिटी वेराइटी जो है वो कवर हो जाए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते। फर्स्ट, बेस्ड ऑन रेंज काइंड प्रॉब्लम इन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, राइट है। चलिए तो यहां पर स्टार्ट करते। क्वेश्चन, लेट द नंबर 2 b and c be in AP and A equal to this matrix if determinant of A belongs to 2,16 range, then the C lies in the interval what। ठीक है, तो यहां पर आपको बच्चों मैट्रिक्स के अंदर B और C का यूज किया हुआ है और C जो है वो कहां पे लाई करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना रहेगा पहले। तो इसके अंदर B को हटा के C के फॉर्मेट में पुट करना है और उनका रिलेशन आपको यहां पर गिवन है। अगर 2B and C अगर AP में है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, 2B इक्वल टू 2 प्लस C। ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे B को रिप्लेस करने के लिए। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं, क्या आएगा इनका डिटरमिनेंट। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखें, देखो आपको बच्चों B को रिप्लेस भी करना है, तो कोशिश ये हो कि B मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, है ना। तो इस कॉलम का यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे ताकि एक बार B और एक बार B स्क्वायर आए, ठीक है ना। ये भी अपन क्वेश्चन जो एग्जाम में सॉल्व करते हैं उसमें ध्यान ये रखना है कि टाइम भी सेव करना है। तो यहाँ पर इसको अगर यूज करके एक्सपेंड करेंगे तो -1 2C स्क्वायर -4C, फिर प्लस B C स्क्वायर -4, देन -B स्क्वायर C -2। तो इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, -2C स्क्वायर प्लस 4C। चलो B हमें क्वेश्चन में C फाइंड करना, तो B को रिप्लेस कर देंगे, B की जगह पुट कर देंगे 2 + C अपॉन 2 इंटू C स्क्वायर -4 माइनस B स्क्वायर की जगह पर इन्हीं का स्क्वायर 2 + C डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इंटू C -2। अगर इन पूरे टर्म्स को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार इसको जस्ट ब्रैकेट ओपन करने अपने को, यहां पर अपने पास वैल्यू मिल जाएगी 1/4, क्यूबिक फॉर्मेट मिलेगा, आप देख सकते हो C स्क्वायर इंटू C होगा तो ये C क्यूब बन जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, C क्यूब का एक इक्वेशन आएगा और वो C -2 का होल क्यूब बनेगा, है ना। C क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस 3C इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू C स्क्वायर इंटू -2, ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये उसका C -2 का क्यूब बन जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट A जो है वो हमें कहां पर गिवन है बच्चों, इट इज गिवन बिटवीन दिस रेंज 2,16। अब 2,16 में ये बिलोंग करेगा, तो क्या आसानी से अपन यहां पर C की रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो C -2 का क्यूब बिलोंग टू 4 इंटू 2 8 एंड 16 इंटू 4 64, राइट। नाउ C -2 क्यूब है तो बोथ साइड क्यूब रूट निकाल देंगे,
So c minus 2 will belong to the interval cube root of this and cube root of this 2,4. एंड फाइनली यहां से अपन लिख सकते हैं कि c की रेंज फाइंड करनी है तो 2 को ऐड कर देंगे, c बिलोंग्स टू 4,6. सो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा 4,6. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. तो इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में वो देखते हैं. सो द क्वेश्चन, लेट A is a matrix this where box T bracket T denotes the greatest integer less than or equal to T. मतलब इसको हम लोग GIF बोलते हैं या फिर बॉक्स, इसका हमने प्यारा सा नाम रखा है बॉक्स X. अब यहां पर जो बॉक्स T है वो GIF है. If determinant A equal to 192 then the set of the values of X in the interval. तो X जो है वो कहां लाई करेगा ये हमें फाइंड करना. बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों. यहां पर आपको जस्ट डिटरमिनेंट ए निकालना है. उससे पहले अपन ये पता लगाए, क्या हम सब ये प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों कि जब भी अपन कोई x के अंदर कोई एक इंटीजर को ऐड करते हैं ना, मान लो कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पर सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की बात करते हैं. अगर पॉजिटिव इंटीजर ए को ऐड करेंगे तो अगर उसको बाहर निकालेंगे तब भी वो सेम ही रहेगा, उसका आंसर चेंज नहीं होगा, है ना. बॉक्स ऑफ x प्लस ए को बाहर निकालने के बाद a प्लस बॉक्स x बचेगा तो वो आंसर सेम रहेगा. तो अपन यहां पर इन सब में आप देख सकते हो बॉक्स ऑफ x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, बॉक्स x ऐसा लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस 2. तो इनको रीराइट नहीं करेंगे, अपन मन में ही याद रखेंगे. क्यों? टाइम सेव करना अगेन, क्योंकि अपने पास इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए रफली 2 और 2.15 मिनट्स है अपने पास इन दी जेईई मेन एग्जाम. तो इसको जल्दी से करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास डिटरमिनेंट ए फाइंड करने की जरूरत है, 192 लाना है उसको. तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे डायरेक्टली और उसको समझ लेंगे कि भाई यहीं पे डिटरमिनेंट है ना, ऐसा दे रखा है. इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. और ये भी मान के चलेंगे कि बॉक्स ऑफ x प्लस 2 क्या है, बॉक्स x प्लस 2, बॉक्स x प्लस 3, बॉक्स x प्लस 2 काइंड ऑफ है. तो डायरेक्टली सीधा अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. अब इनमें सिंप्लीफाई करना, आप लोग जानते हो रो एलिमिनेशंस. तो इस कोई भी एक रो को, ये जो बॉक्स x वाली रो है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो R1 के अंदर R1 माइनस R3 कर लेते हैं एंड R2 के अंदर R2 माइनस R3 कर लेते हैं. ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारे पास सीधा ये ऑपरेशन करके पहला स्टेप जो आएगा क्वेश्चन का वो सीधा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. सो डिटरमिनेंट ए क्या आएगा बच्चों हमारे पास, डिटरमिनेंट ए वुड बी, ये कॉपी कर दे, बॉक्स x प्लस 2 और यहां बॉक्स x प्लस 4. और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें गिवन है 192. दिस इज 192. चलो R1 माइनस R3 कर देंगे तो हमारे पास ये कट हो जाएगा, 1 बचेगा. एज यू कैन सी ये दोनों सेम है, कट जाएगा. और बॉक्स x प्लस 3 माइनस बॉक्स x माइनस 4 तो रहेगा माइनस का 1. यहाँ ये कट होगा 0, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1. यहाँ पर ध्यान से गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में. अब इसका यूज करके किसका यूज करेंगे आप जान चुके हो, थर्ड रो का यूज कर देंगे ताकि वो एक बार में आंसर आ जाए. सो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आएगा बॉक्स x, दिस माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, माइनस का बॉक्स x प्लस 2, ध्यान से. ठीक है, माइनस 1 माइनस 0 तो माइनस 1, प्लस बॉक्स x प्लस 4, 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, नो नीड टू राइट, इक्वल्स टू 192. अब इनको सॉल्व करोगे तो आपको बॉक्स x की वैल्यू मिल जाएगी एंड अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई इंटरवल मिल जाएगा. तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते इसको, तो 3 टाइम्स बॉक्स x आएगा, 3 टाइम्स बॉक्स x, देन 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 192. अब यहाँ पर 6 सब्ट्रैक्ट करते तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास 186. 3 टाइम्स बॉक्स x और 3 को कट करेंगे, दिस इज 62. तो अगर बॉक्स x 62 है तो बच्चों x कहाँ पर लाई करेगा, किनका आंसर 62 आएगा, 62 से लेके 63 क्लोज्ड ओपन, इसका आंसर हमारे पास आएगा x का. तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक्स, जो मेजर पार्ट था हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस यूजिंग एडजॉइंट. ये जो 2 टाइप है पावर ऑफ मैट्रिक्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं. तो देखते हैं कुछ
क्वेश्चन let A be a 3x3 real matrix. Okay, if determinant of twice adjoint of twice adjoint of adjoint of twice A equal to 2 raised to 41, then the value of determinant of A square is what? न्यूमेरिकल आंसर इसमें इनपुट करना है हमें एग्जाम में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको दो प्रॉपर्टी पता होगी, जब भी अपन कोई कांस्टेंट को डिटरमिनेंट में से बाहर निकालते हैं तो विथ पावर आता है, पावर मींस इसका ऑर्डर है ना। और जब भी एडजॉइंट निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है क्या आएगा? डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर में n-2 वेयर n इज द n-1 वेयर r इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है ना। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है इक्वल टू डिटरमिनेंट a टू द पावर n-1। तो यहाँ पर सेम चीज अपन यूज करेंगे प्रॉपर्टीज को, वन बाय वन एक एक स्टेप इसका यूज करते हैं। अब इसका हमें डिटरमिनेंट दे रखा है ये, तो यहाँ पर सीधा इसको डिटरमिनेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले इस 2 को बाहर निकालेंगे, विथ पावर आएगा 2 क्यूब इंटू एडजॉइंट 2 एडजॉइंट 2a। क्वेश्चन बच्चों छोटा ही है तो इसको जल्दी करने की कोशिश ना करें, स्मूथली हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स, तो गलती ना हो जाए। अब यहाँ पर अपन कट करेंगे इसको, तो एज यू कैन सी ये कट हो जाएगा, 2 रेज टू 38 पावर बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एडजॉइंट है उसको बाहर निकालेंगे, मतलब डिटरमिनेंट इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगा? n-1 टाइम्स एज आई हैव रिटन। तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी इसको हमने यूज कर दिया, मतलब यहाँ पर पावर हो जाएगी n-1। n इक्वल्स टू 3 हमें गिवन है, बार बार उसको n लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 - 1 2 इक्वल टू 2 रेज टू 38। अब 2 रेज टू 38 हमारे पास है बच्चों, इसको कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा 2 रेज टू 19। बच्चों सब्ट्रैक्ट नहीं करना है ना, 38 - 2 नहीं करना है, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो 38 पावर का हो जाएगा 19 पावर। अब यहाँ पर 2 को बाहर निकाल देंगे, अगेन 2 क्यूब आ जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इक्वल टू 2 रेज टू 19। अब 2 क्यूब है उसको यूज कर देंगे, अगेन क्या हो जाएगा 2 की पावर 16, राइट। 1 बाय 1 ये कट होता जाएगा और अपने को डिटरमिनेंट a की वैल्यू मिल जाएगी। अब एडजॉइंट 2 बार है तो 2 बार 2 पावर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, डिटरमिनेंट ऑफ 2a टू दी पावर इसका 2 मतलब 2 × 2 है ना, 2 एंड अगेन 2, तो यहाँ पर होगा 2 रेज टू 16। फिर से इसका 4th रूट लेंगे, इसका बच्चों अपन 4th रूट लेंगे, तो यहाँ पर अपने पास ये कट हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, ध्यान से। अब 2 अगेन मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर निकालेंगे, विथ पावर इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, ये कट आउट हो जाएंगे 2। सो डिटरमिनेंट a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर क्या आ जाएगा? नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट a होल स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर 4। सो 4 इज द आंसर, राइट। तो बहुत स्मूथ क्वेश्चन का आपको 4 या 5 स्टेप में करना था। 1 बाय 1 एक एक टर्म जो है उसको एलिमिनेट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट s इक्वल्स टू रूट n वेर 1 लेस और इक्वल टू n लेस और इक्वल टू 50 एंड n इज ऑड नंबर। लेट a बिलोंग्स टू s एंड डिटरमिनेंट a मैट्रिक्स एक दिया है हमें। इफ सिग्मा a बिलोंग्स टू s, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू दिस, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसका एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसमें सिग्मा लगाएंगे और a की रेंज क्या आएगी? a की रेंज आएगी बिलोंग्स टू s। तो 1 बाय 1 इतना सारा डेटा गिवन है बच्चों, तो अपन समझते हैं 1 बाय 1 पॉइंट क्या क्या गिवन है। सबसे पहले n ऑड नंबर, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 1 3 5 ऐसे अपना अप टू 49 आएगा, ये हमारा सेट आ जाएगा s। ठीक है, पहला डेटा हमने क्लियर कर दिया। अब आपको इसका एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट निकालना है। अब आप जानते हो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या आता है, फॉर्मूला हमारा डिटरमिनेंट a टू द पावर n-2। इन दिस क्वेश्चन n इक्वल टू 3, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 2। तो यहाँ पर सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी? इसको डिटरमिनेंट समझ लेते हैं इस मैट्रिक्स को, तो 1 0 a, ये इसका डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, ये आ जाएगा 1 0 0 प्लस का a स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का 0, मतलब 1 प्लस a स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। अब इसके बाद
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, विच मीन्स यहां पर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है, अब ये जो आंसर है इसके अंदर अपन एस ए की वैल्यू एस में से पुट करेंगे। अब देखो सिग्मा अप्लाई करते तो बच्चों यहां पर सिग्मा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, सिग्मा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मतलब सिग्मा 1 प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। यहां ए जो है आपका वो बिलोंग करेगा एस में से। अब देखो बहुत स्मूथ इस क्वेश्चन को करेंगे, ए की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे एस सेट के अंदर से। यहां पर एस है आपका √1 √3 √5 दे रखा है, तो अपन यहां पर क्या कर देंगे 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पहला आ जाएगा 1 प्लस √1 का स्क्वायर 1 और उसका स्क्वायर। चलो ए की वैल्यू √3 पुट करो, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऐसे आपका चलता जाएगा लास्ट तक। लास्ट में क्या पुट करोगे बच्चों, √49, उसका स्क्वायर आएगा 49 और 1 प्लस 50, ये आपका बनेगा यहां पर 49। ठीक है, अब यहां पर सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इवन नंबर से 2 4 6 अप टू 50 तक। तो सभी में से 2 का स्क्वायर 4 कॉमन निकाल देंगे, अंदर अपने पास क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 25 का स्क्वायर, है ना। एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 100 लैम्बडा। तो यहां पर पुट कर देंगे डायरेक्टली 100 लैम्बडा। अब आपको यहां से लैम्बडा फाइंड करना है, बहुत नॉर्मल, आपको 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको एक बार, कैलकुलेशन 4, ये सम ऑफ n नंबर जिनका स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 तो यहीं पे कट हो जाएगा, 25 इंटू 4, 6 जो है वो अपने पास 13 एंड 17, है ना, 17 एंड 13। सो लैम्बडा इज द वैल्यू ऑफ 17 इंटू 13। कैसे आएगी वैल्यू 170 प्लस 51, सो 1 2 2 221 इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question, let the matrix A equals to this matrix and the matrix B not equal to A to the power 49 plus 2A to the power 98. If Bn equals to adjoint of B of n minus 1 where n greater or equal to 1, then determinant of B4 is equal to what? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं, आपको B4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो यहाँ पर आपको जो रिलेशन दे रखा है ये इसका यूज करेंगे। अब सोचो आपको B4 चाहिए, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर Bn की जगह 4 पुट कर देंगे, वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ B3, है ना। सेम वे B3 से अपन कहाँ तक जाएंगे, आप देख पा रहे हो B0 की हमें कंडीशन या वैल्यू दे रखी है, तो वहां तक अपन जाएंगे। सो आप 3 बार जब एडजॉइंट लेंगे तब जाके आप B0 तक पहुंचेंगे। सो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ B0, राइट है। और आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है पावर 2 हो जाएगी, तो कितनी पावर 2 हो जाएगी 2 2 2 16 पावर हो जाएगी, है ना। 4 बार 2 पावर करोगे तो पावर 16 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको जो अपना आंसर है डिटरमिनेंट ऑफ B4, ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर B0 का डिटरमिनेंट निकालना है और उसके पावर 16 पुट करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या दे रखी है। B0 आपको दे रखा है A to the power 49 प्लस 2A to the power 98। अब ये पावर निकालना तो संभव है नहीं, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही या तो A² या तो A³ कुछ ना कुछ हिंट, कोई जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन होगा, है ना, ये पावर वाले सारे क्वेश्चंस में। तो अपन यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं कि ये क्या हमें आंसर दे सकता है। तो A² निकालते बच्चों, ध्यान से आराम से, 0 1 0 0 0 1 1 0 0 इंटू, ठीक है। अब यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा A² इक्वल्स टू 0 0 और यहां पर 1, ठीक है। इसके बाद 0 0 1 एंड उसके बाद दोनों 0 0 आ रहे हैं, है ना, एक भी 1 है नहीं, दोनों 0 है। फिर यहाँ 0 पहले, तो
फिर 1 1 0 0 और यहाँ पर 0। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब क्या ये ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ये आपको लगभग आई के बराबर लग रहा है? अपन क्या कर लेंगे कि कोई दो रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। मान लो इन दोनों रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 0 0 0 1 0, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, है ना, माइनस। अब फिर से इन दोनों कॉलम को, माफ करना, कॉलम को इंटरचेंज करा था, तो यहाँ पर भी इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप का अपने को मैट्रिक्स मिल गया, जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। यानी जब हमने ए स्क्वायर करा तो वो हमें आई मिल गया। यानी अब मैं जब भी इवन पावर करूंगा, a to the 4, a to the power 6, a की पावर 8, तो वो सारे हमें क्या आंसर मिल जाएंगे, आई ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये जो बी नोट है उसको फिर से रीराइट करते हैं, ठीक है। अब बी नोट को रीराइट करेंगे, बी नोट इक्वल्स टू हमारे पास है a की पावर 49 प्लस 2 इंटू ए की पावर 98। ऑल राइट, चलिए सबसे पहले यहाँ पर a 49 है तो उसको ए स्क्वायर के फॉर्मेट में यूज करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पर पावर 24। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही है, इवन पावर है। ये आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आई इंटू ए होता और 2 इंटू आई होगा। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं बी नोट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि बी नोट का डिटरमिनेंट हमें चाहिए। बी नोट के लिए ए यहाँ पर हमने लिख रखा है 0 1 0, और 2i में हम लिख लेंगे 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आगे यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाइड है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये तीनों को पहले लिख लेते हैं 2 2 2, और बाकी सारे 1 0 1 0 1 0, इस टाइप से हमारा आ जाएगा। अब बी नोट की वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट ऑफ बी नोट क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 8 + 1 8 + 1 + 0 -0 -0 -0, तो अल्टीमेटली यही हमारा आएगा आंसर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी नोट जो है वो 9 आएगा। सो यहाँ से अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी नोट की वैल्यू 9 मिल गई, मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे पास 3 की पावर में दे रखे थे। तो हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया 3⁻32। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ B4 है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2⁻32। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A is a 3 cross 3 matrix and determinant A equals to 2. Then determinant of adjoint of 3A into A square, ये हमें आंसर निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट A की वैल्यू तो दे रखी है, इसका मतलब है आपको दो जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की उसका यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 है उसको बाहर निकालेंगे डिटरमिनेंट से। अब इसका ऑर्डर है 3, तो n की जगह 3 समझो, तो 3 विथ ऑर्डर बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा। चलो इनटू, अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ, अभी हमने इसको 3 को बाहर नहीं निकाला क्योंकि हमें डिटरमिनेंट A पता है ना, तो 3 को भी बाहर निकालेंगे वहीं पे, तो 3 का क्यूब के साथ बाहर आएगा, इनटू डिटरमिनेंट A इंटू A स्क्वायर, और फिर उसका डिटरमिनेंट कंप्लीट, ठीक है ना। आराम से 1 बाय 1 स्टेप करना है। अब फिर से ये हो जाएगा 27। चलो इसको 3 की पावर में लिख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन सारे हमारे पास जो दे रखे हैं वो 3 की पावर में ही दे रखे हैं। चलो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ दिस, अब एडजॉइंट को मैं हटा दूं तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का क्यूब एज इट इज, इसकी वैल्यू पुट करो। डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या गिवन है, 2 इंटू A स्क्वायर। चलो इनका पहले तो डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे, ध्यान रहे गलती ना हो जाए। इसको डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉपी, ये 3 क्यूब अगेन क्यूब के साथ आएगा 3 की पावर 9, और 2 भी क्यूब के साथ बाहर आएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर एज इट इज, है ना। ये जानबूझ के मैंने ब्रैकेट लिखा क्योंकि गलती ना हो जाए, यहाँ पर बहुत बार गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। अब बच्चों यहाँ पर ये स्क्वायर सबको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 2 18 और 3 2 6 इंटू डिटरमिनेंट A
की पावर 2 और 2 मतलब 4 पावर। अब फाइनली डिटरमिनेंट ए की पावर भी अपन पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 18 + 3 21 इंटू 2 की पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट ए 2 था तो 2 की पावर 4। सो आंसर इज 3^21 इंटू 2 की पावर 10। ये हमारा एक आंसर बन सकता है। अब फॉर्मेट देख लेते कौन से फॉर्मेट में दे रखा है। यहाँ पर 6 बनाया हुआ है जिसकी पावर 10 या 11 है, तो अपन 2 की पावर 10 इसको पुट कर लेंगे और 3 की पावर 10 भी इसमें पुट कर देंगे, तो 3^11 इंटू 2^10 6^10 बन जाएगा हमारा, है ना। 3^11 इंटू 6^10 ये हमारा आंसर बनेगा। सो 3^11 इंटू 6^10 ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड मैट्रिक्स ए इज दिस, जहां पर log ऑफ x बेस y, log ऑफ z बेस y ऐसा सब कुछ दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर जो x y z है हमें ग्रेटर देन 1 दे रखे ताकि वो डिफाइन हो। और दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, और वो हमें ये जो पावर के फॉर्मेट में फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेन 2023। इसका आंसर निकालने के लिए बहुत सिंपल, आपको 2-3 प्रॉपर्टीज यूज करनी है इसकी डिटरमिन मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर ए क्या होगा, सी, जब अपन इसको लिखते हैं आपको पता है कि बेस चेन थ्योरम यूज करेंगे, तो log y बेस एस को अपन ऐसे लिख पाएंगे log y बेस log x, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, और यहाँ पर 1 है, तो क्या अपन 1 की जगह पर ऐसा समझ सकते हैं log x बेस x, ताकि एक ही स्टेप में वो पूरा कॉमन निकल जाएगा। अब सोचो तीनों को आप कन्वर्ट करोगे, तीनों के डिटरमिनेंट में log x log x log x आएगा, एंड द सेम थिंग log y log y log y, एंड यहाँ पर log z log z log z डिटरमिनेंट में आएगा, है ना, इसके डिनोमिनेटर में, माफ करना। तो यहाँ पर log x log y log z डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा, इसको पुट कर लेते हैं बाहर, और अंदर मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या रहेगा ये देखो, है ना। यहां पर log y, यहां पर log x log y और यहां पर log z, ठीक है। फिर यहां पर log x, यहां पर log x, यहां पर 2 टाइम्स log y, ध्यान रहे क्योंकि इसको हमने 1 को y बेस y समझा था, log y बेस y। यहां पर log z, यहां पर log x, यहां पर log y और यहां पर log 3 टाइम्स log z, ठीक है। ये अलग टर्म है, 3 log z अलग टर्म है, यहां पर इसको थोड़ा अलग से लिख ही देते हैं ताकि एरर ना हो। ठीक है, अब क्या आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है यहाँ पर सर, तीनों जो कॉलम है उनमें से यहाँ पर log x log y और log z कॉमन आएगा न्यूमरेटर में। पिछली बार डिनोमिनेटर से कॉमन आया था, अब की बार न्यूमरेटर से। तो यहाँ पर जब अपन log x log y एंड log z को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो वो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, तो log x log y log z, और डिनोमिनेटर में भी log x log y log z, तो ये वैल्यू आएगी a की। अब यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा सर, ये 1 1 1, फिर यहाँ 1 2 1 1 1 3, बस इतना सा हमारा सिंपल सा जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए स्क्वायर, तो वो उसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले इसका आंसर निकाल देते हैं। अब यह देख सकते हो ये कट हो जाएगा, आपको जरूरत पड़ेगी डिटरमिनेंट ए की, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से डिटरमिनेंट निकालना आप जानते हो कैसे आएगा, 6 + 1 + 1, है ना, -2 -1 -3, तो ये 6 और 6 कट हो जाएगा, आंसर आएगा डिटरमिनेंट ए का 2। तो डिटरमिनेंट ए 2 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। अब आप जानते हो सर इतनी सारी बार इसको यूज कर चुके हैं, जब अपन एडजॉइंट को हटाएंगे पावर 2 इंटू पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस, जो भी फॉर्मेट दे रखा हो उनका 2 पावर इंटू 2 पावर, सो डिटरमिनेंट a टू दी पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 पावर,
डिटरमिनेंट ए 2 था, 2 की पावर 8, ये हमारा आंसर बनेगा। अब देख लो कौन सा फॉर्मेट इस पे दे रखा है, 2�8 दे रखा है, तो वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये सारे ही आप जो क्वेश्चन देख रहे हो उसमें एडजॉइंट की डिटरमिनेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमने यूज करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट a इक्वल टू 2 इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज 2�84 देन n इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आपको ऑर्डर नहीं गिवन है। अब तक जितने क्वेश्चन करे ना उसमें सारे में आपको ऑर्डर गिवन था, तो यहाँ पर अपने पास ऑर्डर फाइंड करना है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, रिवर्स आपको ऑर्डर करना रहेगा। तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ दिस इक्वल टू 2�84। अब ध्यान दो, 1 बाय 1 एडजॉइंट और कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिटरमिनेंट में। तो जब एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट का लेंगे तो एडजॉइंट हटाने के बाद उसमें n-1 पावर हो जाएगी। तो एक स्टेप आपका बन जाएगा, ये पहला स्टेप इक्वल टू 2�84। अब बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये कि आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, 2 की पावर में ये सबको लेते जाओ इनको, और डिटरमिनेंट ए को लास्ट में 2 पुट कर दो और फिर लास्ट में 2�84 से कंपेयर करो। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर बहुत सारी खतरनाक आ जाएगी, n-1 n-1 का स्क्वायर इस टाइप से आ जाएगी। अब बेटर है आप क्या करो कि इसमें ही पावर करते जाओ। देखो बोथ साइड अपन 1 बाय n-1 पावर करते हैं, ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाना। अपन इसको कर लेते हैं 1/n-1, तो इसकी भी पावर हो जाएगी 1/n-1, है ना। अब नेक्स्ट टाइम अपन डायरेक्टली लिख लेंगे, ये तो कट हो गया, ये तो कट हो गया, तो कितना बचा 84/n-1। बात पकड़ में आई? तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मेट है ना, वो इजी फॉर्मेट रहेगा। तो ये बहुत अच्छी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड रहेगी। 2 बाहर आएगा, अब यहाँ कुछ पावर ही नहीं है, तो जो बाहर आया वो सिंगल प्रॉपर्टी वाला ही बाहर आएगा। 2 बाहर आएगा, 2 का n पावर, अंदर रहेगा एडजॉइंट ऑफ दिस इक्वल टू 2⁴/n-1। अब सी ये 2⁴n है, यहाँ से सामने पुट कर लेंगे तो एक तो नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा -n पावर। बात पकड़ में आई? क्योंकि वो भी 2 की पावर ही है ना, नीचे 2n+2n, ये बन जाएगा n। चलिए आगे, अब एडजॉइंट है फिर से, तो यहाँ पर क्या होगा 2a इनवर्स उसका n-1 पावर, और ये 2 चलो एक बार सिंप्लीफाई कर दो, 84 -n² प्लस n, है ना, ध्यान से -n² प्लस n/n-1। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार n-1 रूट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इनवर्स इज इक्वल टू 2 इसका अगेन n-1 रूट आएगा, n-1 है ना, निकल गया। अब या इसी को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 बाहर आएगा, 2n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स। चलो ये आ जाएगा। अब ये 2n फिर से सामने चल जाएगा, माइनस का हो जाएगा n, है ना। इस फॉर्मेट में क्या हो रहा है, इस मेथड में सीधे में, कि ये जो यहाँ पर है वो सिंपल फॉर्मेट रह रहा है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, चलो डिटरमिनेंट a हमारे पास 2 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 1/a डिटरमिनेंट a, है ना, 1 डिटरमिनेंट a। बात पकड़ में आई? यहाँ पर अपने पास 2n बाहर निकला, डिटरमिनेंट a की जो पावर है वो -1 है, 1 डिटरमिनेंट a, और वो सामने हो गया 2 अब ये ऐसे ही रखो, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलो यहाँ पर अपने पास 2 की पावर -1 दिख रही है, और सामने हमारे पास जो आंसर है उसमें हमें सोचना है कि 2 की पावर क्या आएगी। अब देखो यहाँ 1/2 पुट करेंगे, यहाँ पर आ गया 2 की पावर -1। अब यहाँ से भी इस क्वेश्चन करने को, सॉल्व करने को, आगे वैल्यूज सॉल्व नहीं करना आपने को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो फैक्टराइज करेंगे, लंबा हो जाएगा। अपन क्या सोचते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये हमेशा 1 2 3 4 5 में आएगा, है ना, ऑर्डर कभी नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो नहीं आता। तो अपन एक काम करें ना सर, n इक्वल टू 1 2 3 अप टू पुट करते जाओ, जहां पर मैच करे वही यूनिक आंसर हमारा है कि नहीं। अपन यहाँ पर पुट करते जाते हैं, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर -1 आंसर कब आएगा, आपका आंसर -1 कब आएगा इसका आपको सोचना है। अगर आप 1 पुट करोगे तो 84/0 बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 पुट करो, है ना, यहाँ पर क्रॉस मार्क करते हैं, ऑरली हो जाएगा, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली सोचो। 2 का स्क्वायर -+2 यानी -2, 82/1, 2 - 1 2 - 1 82 -
82 - 2 बहुत बड़ी पावर है, -1 तो नहीं आ रही, अपने को क्या लाना पावर में, -1 लाना है। सोच पा रहे हो, ये भी गलत आ गया। फिर n = 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे तो ये 84/4 तो 21 के आसपास रहेगा। 21 - 3 21 प्लस ही समथिंग रहेगा, माइनस रहेगा, तो 21 - 3 बहुत बड़ी डिफरेंस है, अभी भी गलत है। तो आप एक आध स्किप भी कर सकते हो, अगर लगे ना कि सर ये अभी भी नहीं आ रहा है, एक स्किप कर लेते हैं। अगर आ गया तो फिर 4 ही आंसर होगा, अगर 5 पे बड़ी वैल्यू आ गई, नहीं आई तो फिर 4 आंसर है। 5 चेक कर लेते हैं। 5 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84 - 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 - 1 5 - 1 16 माइनस का 5, तो ये -20 64 बाई 16 4 होगा, 4 - 1 -1 यस। तो 5 जो है हमारा आंसर होगा n = वैल्यू का। तो आपको ऑर्डर निकालना था, इसका आंसर 5 मिल जाएगा। तो इस वे में आपको थोड़ा सिंपल रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कि आप इसका पावर बनाते जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास टॉपिक है बेस्ड ऑन पावर ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर आपको हर मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ पावर या उसकी प्रॉपर्टी का यूज करना रहेगा, देखते, और बायनोमियल थ्योरम का भी कभी यूज करना रहेगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन। लेट A = दिस मैट्रिक्स and B = this 7a⁻20 - 20a⁻7 plus 2i, where I is identity matrix of order 3 × 3 of course. If B = मैट्रिक्स Bij, उसका आपको जनरल टर्म में दिखा रखा है यहाँ पर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को, और B13 आपको फाइंड करना है, मतलब मैट्रिक्स लिखेंगे इसमें आपको 3/3 में आपको ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है, वो पता लगाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मूथली करेंगे अपन। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, देखो अब ए आपको ये दे रखा है, मतलब आप ये भूल जाओ कि 20 पावर या 7 पावर कर पाओगे, इतने करने में तो जेईई का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको कुछ सोचेंगे, क्या अलग फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं क्या, वो एक बार सोच लेते हैं। आप यहाँ पर 1 1 1 देख पा रहे बच्चों, अगर 1 1 1 दिख रहा है तो बाकी दो तो नेगेटिव, उसको अलग कर लो ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 1 1 और बाकी दो जो है हमारे पास -1 और -1 लिख सकते हैं, बाकी सारे तो 0 ही है अपने पास। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो ये A है, ये I है, इसको B तो यूज कर चुके हैं हम लोग, तो C नाम दे देते हैं। सो A आ जाएगा लेट्स से I + C, है ना, इसको ये बोल देते हैं। तो इसका मतलब है आप A को 2 ब्रैकेट में 2 अलग अलग मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप जो भी समझना चाहो ब्रेक कर सकते हैं, इनका एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ A की वैल्यू चाहिए, मतलब C का पावर चाहिए। अब आप C का पावर सोचो, C का कोई ना कोई पावर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे देगा, क्योंकि अगर आपको A को I + समथिंग फॉर्मेट में लिखना है तो उसका भी तो सिंप्लीफिकेशन चाहिए अपने को, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, चलो C की वैल्यू निकाल लेते हैं, C का स्क्वायर क्यूब जो भी आ रहा है अपन देख लेते हैं। C तो यही आ गया हमारा, है ना, C तो यही है। चलो C का स्क्वायर देख लेते हैं बच्चों, क्या आएगा। अब देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पर पहले कॉलम 0 0 0 है, तो इन सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई 0 ही होगा, तो यहाँ पर तो 0 0 0 आएगा, पहले लिख दो, है ना। अब दिस एंड दिस 0 0, दिस एंड दिस, तो ये -1 +1 बना रहा है, और उसके आगे ये एलिमेंट 0 0 0 0 0 0, ध्यान से गलती ना हो जाए, इस कॉलम को करना है -1 0 0 सारे 0, और यहाँ पर तो काला है नहीं, तो यह 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली C² भी हमारा बहुत ही एक स्मूथ सा फॉर्मेट बन गया, क्या बात है। अब एक बार और कोशिश करते हैं, C³ निकालते हैं, क्योंकि जब आप इसमें पुट करोगे उसकी पावर 20, मतलब एक बाइनोमियल फॉर्मेट बनेगा, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर अपन C³ भी निकाल लेते हैं। C³ भी कोई ना कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, यहीं पे अपन अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू पुट करनी, इसलिए एक बार रीराइट कर लेते हैं। अब यहाँ देखो आप, C³ जो है उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम 0 0 है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सारे एलिमेंट को 0 कर देगा वो। ठीक है, अब इसका देखो 0 0 0 1, कोई है ही नहीं 0, सारे 0, तो C³ ऑनवर्ड तो सारे 0 आ जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास दो ही रहेंगे, एक तो C² रहेगा, एक तो C बचेगा।
तो जब इसका पूरा एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें से सी और सी स्क्वायर के फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो आंसर है उसको निकाल लेते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना, बी फाइंड करना है। तो बी इक्वल टू 7 ए की पावर 20 मतलब आई प्लस सी की पावर 20 माइनस 20 आई प्लस सी की पावर 7 प्लस का 2i प्लस का 2i। अब c का पावर करेंगे, कहाँ तक करेंगे, c और c स्क्वायर, आगे नहीं जाएंगे वरना वो जीरो ही है सारे। तो 7 इंटू चलो i 20c1 c 20c2 c स्क्वायर, बाकी सारे नहीं लिखूंगा, क्यों, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, माइनस 20, यहाँ पर भी सेम चीज़ i 7c2 21 c स्क्वायर, आगे नहीं लिखेंगे और लास्ट में 2i लिखना है। अब आप देखो तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ये वाला एलिमेंट। मैंने पहले बताया कि हमें ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है ना, 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप सोचो यहाँ पर कौन कौन से मैट्रिक्स है जो इस एलिमेंट को निकालने में रोल प्ले करेंगे। अब i लिखोगे, i का तो वो एलिमेंट 0 होता है, तो i को तो भूल जाओ, i की तो रिक्वायर्ड अब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि i का वो एलिमेंट तो 0 आएगा। हमें फाइंड करना है b का, इस b का वो वाला एलिमेंट, तो इसको तो भूल जाएंगे, मतलब मैं इसको हटा दूं, इसको तो मैं हटा दूं, मतलब ऐसे हटा दे रहा हूं, अपने काम का नहीं, ऐसे करके, ठीक है। अब c देखो तो 20 इंटू 7 और 20 इंटू 7 वो तो कट हो गए, c तो कट हो गया सर, है ना, प्लस माइनस कट हो गया, इसको हटा देते। अब क्या बचा अपने पास, ये i भी हट जाएगा, काम का ही नहीं है। अब अपने पास बचा ये एक, ये और 21 इंटू दिस करके जो सी स्क्वायर आएगा, बस ये दो वैल्यू निकालें। सी स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, ये रहा, सी स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है। और अगर सी यूज़ करते हैं आप लोग तो सी में भी वो एलिमेंट 0 है, तो उसका भी मतलब नहीं रहता। वैसे कट हो गया वो, यहाँ 720 सही है ना, ये 140 कट हो गया, अगर नहीं कट होता तब भी उसका कोई मतलब नहीं, वो भी 0 है, खाली हमारा सी स्क्वायर ही मतलब का था, और वो भी 1 है, मतलब जो आपका कोएफिशिएंट आए वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपका मतलब क्या आएगा आंसर का, 7 इंटू 20 सी 19, कुछ इस प्रकार का आएगा, 2 कट हो जाएगा, 7 19 इंटू 7 171 है ना, 133, 19 इंटू 7 133 0, ये इसकी वैल्यू आ गई है ना। और उसके बाद 20 इंटू 21 ये जो आएगी उसमें भी सी स्क्वायर के बाद तो 1 ही है, तो ये जो आएगा वही अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 से 2 चेक कर लेना, 7 इंटू 6 अपॉन 2 21 ही आएगा, 21 इंटू 20 ये आपके पास आ जाएगा 1330 माइनस 420। सो अल्टीमेटली आपका आंसर कुछ 910 के आसपास बनना चाहिए। और ये हमने सिर्फ कोएफिशिएंट निकाला है सी स्क्वायर का, और वो अंदर वैल्यू 1 है, तो वो एलिमेंट हमारा, ये जो एलिमेंट है वो बन जाएगा 910 इंटू 1, ठीक है। तो अपना आंसर 910 ही आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, देन a टू द पावर 2025 माइनस a टू द पावर 2020 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये भी एक पावर वाला ही क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको a स्क्वायर, a क्यूब, a4 आप निकालोगे तो देख लोगे कि ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बन रहा होगा। चलो अपन पहले a स्क्वायर निकालते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। a स्क्वायर क्या आएगा, ऐसे कुछ आएगा। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन 1, बाकी सारे 0 0, फिर 0 0 1, देन 1 0 0, ऐसा कुछ आ रहा है हमारा। देन सेकेंड में 0 0 है ना, देख लेंगे 0 0 0, ठीक है, 0 1 0, देन 0 0 0 है ना, सारे 0 आ रहे हैं वो तो। बाकी यहाँ पर भी 0 मिडल वाला ही चेक करना, बाकी दोनों 0 ही है, तो 0 1 ये कॉपी आएगा। मैं शॉर्टकट लिखूँ उससे बेटर आपको बता दूं कि ऐसा होता है। देखो ना 0 1 0 है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो मिडल वाली जो है वही कॉपी होगी, आप देख पा रहे हो मिडल रो ही कॉपी हो रही है, कॉलम, ठीक है ना। चलो अब ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। a क्यूब निकालते हैं, बस 2 3 ही निकालने, ज़्यादा नहीं। a क्यूब क्या आएगा, अगर आप
इफ़ यू अलाउ गाइस तो अपन यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ताकि अपना टाइम सेव हो। आप एग्जाम में ही ऐसे ही करेंगे, ताकि आपको तो पता है कि भाई ये वैल्यू जो थी ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू थी, तो मैं ए क्यूब को यहीं पे निकाल लूंगा, सीधा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा ए क्यूब का? यहां पर 1 0 0, तो 1 देन 1 1 2 देन 1 0 0। अब ये आप देख सकते हो कि जो इस कॉलम में मिडल वाला 1 है, तो इसका जो मिडल एलिमेंट आएगा वही आएगा, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉपी होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार आ रहा है। तो क्या आप एक चीज देख पा रहे, ए था उसके अंदर ये एलिमेंट 0 था, बाकी सब कुछ कॉपी है। ए स्क्वायर था उसके अंदर ये एलिमेंट 1 था, और ए क्यूब है उसके अंदर ये एलिमेंट 2 है। जिस इतना ही फर्क हो रहा है, बाकी तो कॉपी 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 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पावर करोगे आप ए की, उससे एक रिड्यूस करके यहाँ पर नंबर आ जाएगा। यू कैन वेरीफाई, आप ए टू दी पावर 4 निकाल सकते हो। ए की पावर 4 क्या आएगा? 131। आप ए टू दी पावर 4 निकालोगे, ऐसा ही आ जाएगा 131 0 0 0 0 एंड 1 1, है ना। इसका मतलब है अपने पास जो निकालना है उसका हमें आइडिया लग गया। क्या आइडिया लग गया सर? यहाँ पर जो आपको निकालना था वो आ जाएगा अपने पास ए टू दी पावर 2025 माइनस ए टू दी पावर 2020। अब सोचो खाली, आप ज़्यादा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, खाली सोचो इन दोनों में क्या ये सारे एलिमेंट सेम आएंगे? ये और ये, इसको छोड़ के सारे सेम आएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, वो तो 0 बनने वाले, तो लिख दो ना पहले ही, बात पकड़ में आ गई। इसको छोड़ के सारे एलिमेंट से सेम आएंगे दोनों में, तो सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा। अब 25 पावर होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? 2024, और यहाँ पर 2019, तो 2024 यहाँ पर अपन रफली लिख लेते हैं 2024 माइनस 2019, इनका सब्ट्रैक्शन जो आएगा वही यहाँ पर आएगा। तो कितना आएगा सब्ट्रैक्शन दोनों का? 5, राइट है। तो आपको ऑप्शंस में से वैसा सिलेक्ट करना है जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ 5 बन रहा हो। तो अब देखो सिंगल सिंगल तो पॉसिबल ही नहीं है अपने पास, क्योंकि उसमें तो ये सारे 0 आएंगे ही नहीं। अब 6 पावर माइनस ए पावर, 5 पावर माइनस ए पावर, कौन सा आएगा? जिनका डिफरेंस इनके बराबर होना चाहिए। कितना डिफरेंस है? 5, तो इनका डिफरेंस भी 5, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। तो आपको कैलकुलेट करने की चीज़ क्या थी इसमें? खाली इतना आपको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, सो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए इक्वल्स टू 2 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 एंड बी इक्वल टू ए माइनस आई। ठीक है, इफ ओमेगा इक्वल टू √3i माइनस 1 अपॉन 2, ये आपको दे रखा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n बिलोंग्स टू 1 to 10 नेचुरल नंबर्स वेर a रेज टू n प्लस ओमेगा b रेज टू n इक्वल टू a प्लस b, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि n की वैल्यूज कौन कौन सी संभव होगी जिससे ये इक्वलिटी आए, होल्ड करे, और n की वैल्यू 1 से लेकर 100 में आपको सोचनी है। आपको लग रहा है क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, पर इसमें और भी 2-3 चैप्टर घुस सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का है। इसके अंदर सबसे पहले तो अपन ए के बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ए की पावर आएगी वो अपन यहाँ पर पुट करने पे सामने ए कुछ ना कुछ पावर बन रही है। तो ए की पावर करते हैं, क्या आएगा? ए का स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0। ठीक है ना, चेक कर लीजिए। डन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0। क्या आएगा इनका सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफाई करो तो 4 माइनस 1 माइनस 1 2 2 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0। ओहो, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? कॉपी चीज आ रही है, देख रहे हो आप? यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वही वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ 2 माइनस 1 है, प्लस 1 आएगा, है ना। 2 माइनस 1 है, आगे माइनस 2 0 प्लस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 0 0। एकदम कॉपी मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब a रेज टू n ए ही बन रहा है। तो माइनस 2 प्लस 1 0 देन माइनस 1 0 0
-1 0 है ना, -1 +1 0। तो a की पावर कुछ भी करने पे a आंसर आ रहा है। इसका मतलब खाली a के लिए, जस्ट फॉर a यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू 1 to 100। मतलब a को तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप a की वैल्यू n की वैल्यू 1 से लेकर 100 में कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो b के लिए, बच्चा क्या करेंगे सर, b के लिए भी तो चेक करना रहेगा, बिल्कुल। अब b में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, दोनों की। अब ओमेगा की n पावर भी चाहिए और b की n पावर भी चाहिए, है ना। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये -1 माइनस प्लस √3i/2 ये ओमेगा है। ओमेगा क्या है पता है आपको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसके लिए आपको ये पता है कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है ना, या फिर ओमेगा की 3 के पावर करते 3 के पावर तो वो हमेशा 1 होता है। ओमेगा की 3 के मल्टीपल में पावर जो है 1 आती है। सो पहले यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं फॉर ओमेगा, है ना। कौन कौन सी वैल्यू n की अलाउड है बच्चों? n मस्ट बी बिलोंगिंग टू 3 पावर ऑफ 1, मतलब 3 6 पावर, इस टाइप से अप टू कहाँ तक आएगा? 99 तक आएगा। चलिए, तो ओमेगा की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब लास्ट बचा हमारे पास b। अब b का देख लो बच्चों, b का भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी b भी जो है कोई स्क्वायर करने पे या कुछ ना कुछ पावर करने पे सेम मैट्रिक्स बन रहा होगा। चलो b का स्क्वायर निकालते। अच्छा, b इक्वल टू a माइनस आई है, माफ करें, b इक्वल टू a माइनस आई, तो इसमें से i को हटा देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा b है। b इक्वल टू a माइनस आई, तो दिस -1 कर देंगे, तो यहाँ 1 -1 उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज कॉपी। ठीक है, ये हमारा आंसर है b का, और उसी का कॉपी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी अपने पास, बी स्क्वायर की वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं। 1 सबका समेशन ही करना है तो -1, और फिर यहाँ पे सबका समेशन -1 चलिए शाबाश। इसमें सबको नेगेटिव कर देना है, सबका समेशन बट नेगेटिव के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पर भी -1 माइनस +1 तो 1, कॉपी माइनस है, इनको सब ऐड करना है माइनस लगा के बस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 1। तो कैन यू सी कि ये अपना b था, ये b है अपना, b का ऑपोजिट आ रहा है, तो कैन आई राइट माइनस ऑफ b। देखो ना, तो इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू -b, तो b की 4 पावर क्या आ जाएगी? अगेन b आ जाएगा, है ना। b की 4 पावर तो -b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर b क्यूब करूंगा मैं, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई करो तो -b² आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो जितनी अपने पास वैल्यूज है प्लस माइनस में सेम आ रही है, तो अपने पास n की क्या वैल्यू रहेगी जिसमें वो इक्वालिटी होल्ड करे? स्क्वायर में तो नहीं आ रही है, किस में आ रही है? देखो आप वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ पर -b² b स्क्वायर की जगह -b पुट करूंगा, -b प्लस b, यानी ऑल्टरनेट साइन आएगी। आप b से मल्टीप्लाई करो, वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, आप इसका स्क्वायर करो, अगेन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो सारी वैल्यूज आएगी जो यहाँ पर ऑड है। आर यू गेटिंग दिस? b क्यूब इक्वल टू b आ गया, देन b⁵ करो, दोनों साइड b² से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड b² से मल्टीप्लाई करो, तो अपने पास फिर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो कुल मिला के जब आप इवन पावर करोगे, आप देख पा रहे हो इवन पावर करा मैंने, स्क्वायर 4 पावर 6 पावर, तो माइनस का b आएगा। बट जब मैं फिर से एक बार b से मल्टीप्लाई करूंगा, b क्यूब b⁵5 b⁵7 हमारा फिर से b आ जाएगा। तो इन शॉर्ट इसका आंसर क्या है कि इसके लिए n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? ऑड वाली, 1 3 5 7 अप टू 99। अब आंसर क्या है? आंसर ये है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, तीनों का जो कॉमन आंसर आए, तीनों कंडीशंस का जो कॉमन आंसर आए n की वैल्यूज, वो वैल्यूज अपन फाइनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीनों को अपने को सेटिस्फाई करवाना होगा। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब सारी की सारी है, तो उसको तो मैटर नहीं करेगा। अब चेक करो इन दोनों में से कौन कौन सी कॉमन आ रही है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n,
पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, फिर इसको काउंट कर लेंगे। यहाँ दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, देन 5 7 9 देन 15, है ना। आप ये एपी बन रही है, आप देख सकते हो 3 9 15 अप टू लास्ट तक आएगा। 3 की 3 प्लस 5d, है ना, 3 प्लस n-1 इंटू 5, 3 प्लस n-1 इंटू 5 इसका कॉमन टर्म बनेगा। आप मैन्युअली काउंट भी कर सकते हो, बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको काउंट करो, आपके पास कितने नंबर आएंगे अप टू 99 तक। 99 जो है वो 3 के मल्टीपल भी है और ऑड भी है, तो 99 तक आएगा, ठीक है ना। आप काउंट कर लो, यहाँ पर अगर काउंट करना चाहते हैं तो 99 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका रहेगा फॉर्मूला। सो 96 अपॉन 6 16 प्लस 1 17, सो n इज 17 आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। सो आंसर द वैल्यू ऑफ n इज 17। थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो लंबा तो रहेगा, यहाँ पर भी पावर करो, यहाँ पर भी पावर करो, फिर इनका कॉमन निकालो। क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, पर लास्ट में सीक्वेंस सीरीज का भी थोड़ा सी झलक मिल गई, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इक्वल्स टू aij 2/2 where aij not equal to 0 for all ij and a square equal to I. Let a be the sum of all the diagonal elements of a and b equals to determinant of a. Then 3a square plus 4b square equal to what? तो बहुत सारा डेटा आपको दे रखा और सबका यूज करेंगे। सबसे पहले ए हमें नहीं गिवन है तो ए को एज्यूम कर लेंगे मैट्रिक्स PQRS, क्योंकि ए भी तो यूज हो रखा है ऑलरेडी। अब क्या क्या कंडीशंस दे रखी है, पहली कंडीशन तो ये, ए जो है वो आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बनेगा P प्लस एस, उसको तो यूज कर देंगे, राइट। अब यूज करते इसको ए स्क्वायर इक्वल टू वाई। चलो ए स्क्वायर फाइंड करते बच्चों, वहां से आपको कोई ना कोई इक्वेशंस मिलेंगे, कंडीशन मिल जाएगी। PQRS इक्वल टू 1001 आई दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे पी स्क्वायर प्लस QR PR प्लस SR, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फिर यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे QP प्लस QS इक्वल टू 1 और RQ प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, दोनों ये 0 और ये 1 है। चलिए अब क्या है इसके अंदर, आपको वैल्यूज निकालनी है, ये हो जाएगा 3 and 4। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है, एक तो A की और B जो है वो अपना डिटर्मिनेंट A है, मतलब PS माइनस RQ। लिख देता हूँ यहाँ पर B हमें दे रखा है PS माइनस RQ, इन दोनों की आपको वैल्यूज निकालनी है। अब देखो दोनों इक्वेशन को देखो, अब ये इक्वेशन को, एक इक्वेशन को देखोगे तो आपको एक कंडीशन समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें से R कॉमन निकलाऊंगा तो P प्लस एस इक्वल टू 0। अब सोचो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब R तो 0 नहीं हो सकता, क्यों, सारे एलिमेंट नॉन जीरो लेने, तो R तो 0 नहीं हो सकता। तो क्या कंडीशन बनी, P प्लस एस इक्वल टू 0 कंडीशन बन गई। बात पकड़ में आई, P प्लस एस इक्वल टू 0 कंडीशन बन गई। तो P प्लस एस कंडीशन 0 आ गई, मतलब A की वैल्यू तो 0 आ गई। चलो A का तो काम ही तमाम हो गया। अब फाइंड क्या करना है उसको भी साथ में लिख लेते हैं, और जिसकी जरूरत पड़ेगी वो अपन फाइंड कर देंगे। तो ये 3 इंटू 0 तो 0 हो गया 4। चलो B की जगह अपन लिख लेंगे PS माइनस RQ। अब देखो यहीं से S की जगह माइनस P लिख दूं तो ये हो जाएगा P इंटू माइनस P, ऐसा कुछ हो जाएगा। और माइनस का स्क्वायर है तो उसको प्लस कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि स्क्वायर होने पे प्लस ही हो जाएगा ऑब्वियसली। अब पी स्क्वायर प्लस RQ, ये देखिए वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस RQ 1, तो सीधा यहाँ से आंसर मिल गया 4 इंटू 1 विच इज 4। तो बहुत स्मूथली आंसर 4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A इज दिस मैट्रिक्स, then the sum of diagonal elements of the matrix this one। इसका मतलब आपको वो मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर इतना बड़ा आपको पहले तो I को ऐड करो, फिर 11 पावर करो, ये आप डायरेक्टली शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी पावर कुछ ना कुछ बनती ही रहेगी।
तो पहले तो ए को देख लेते कि कुछ ए की कुछ पावर तो कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं मिल रहा अपने को, है ना। तो यहाँ पर 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3। प्रोडक्ट ले लेते, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते। ए स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 1, यानी पहली रो ही कॉपी हो जाएगी, बाकी दोनों 0 0 आएंगे। तो 1, इसका भी 0, इसका भी 0। फर्स्ट रो मैंने कॉपी कर दी क्योंकि ये दोनों एलिमेंट तो 0 0 है। अब 0 0 0, अब यहाँ पर 0 0 0, नेक्स्ट 0 16 -12 4, है ना। एक बार चेक कर ले, 0 16 -12 4, 0 48 -36 12, 48 -36, राइट है ना। ओके, अब पहला तो 0 है, 0 -4 + 3 -1 और 0 -12 + 9 -3। यहाँ तक हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप सोचो तो क्या कॉपी वैल्यू आई? सर ये वैल्यू और ये वैल्यू से कॉपी हो रही है, इसका मतलब सर ये अगेन हमारा ए ही आ गया, राइट है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, मतलब आप समझ गए ए क्यूब, ए की 4 पावर 5 और सारे 1 ही आ जाएंगे। तो अपने पास इसको सिंप्लीफाई करने का एक मौका मिल जाएगा। जब भी ए की पावर आएगी वो अपने पास ए रख जाएंगी, और आई की पावर तो वैसे भी आई होता है। अब अपने पास खाली सिंप्लीफिकेशन बचेगा। सो आई प्लस ए की पावर 11। चलो सिंप्लीफाई करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन सबको आ रहा है। यहाँ पर स्टार्ट क्या करेंगे, 11c 0, ए की पावर 11 प्लस 11c 1, ए की पावर 10, आई की पावर 1, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें सारी ए की पावर 1 बन जाएगी। तो जितने आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आएगा, वही जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वही बचेंगे। और लास्ट में एक आई आएगा, वो ध्यान रहे, अगर उसमें गलती करी तो फिर आपका आई बदल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर सीधा आंसर लिखने की बजाय आप एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, एक स्टेप खाली ऐड कर देंगे। 11c 0 प्लस 11c 1 प्लस 11c 2, ये सारे वो है जिसके अंदर ए आ रहा है। तो ये भी ए, ये भी ए, सारे के सारे ए है। लास्ट टर्म कौन सा आएगा, प्लस आई की पावर 11 वाला, उसको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ए नहीं है, उसको अंदर नहीं ले सकते। अब आपको पता ही है इसकी वैल्यू, तो NC 0 से लेके NC क्या होता है 2n, तो ये हो जाएगा 211। अब 11 से 11 नहीं है, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेंगे, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 211 - 1, ये प्लस का आई। तो बस ये दोनों को ऐड करो, ये आपका आंसर 211 अपना कितना होगा 2048 - 1 2047, 2047 ए प्लस आई। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स। कहाँ गया, देन फाइंड सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका आप चाहे निकाल दो डायगोनल एलिमेंट्स सारे, या डायरेक्टली ऐड कर दो चल जाएगा। आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स में खाली ये ए ही आएंगे, है ना। इसके पास जो वैल्यूज है वही आएगी। सो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं, डायगोनल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, इनका समेशन पहले, क्योंकि सामने मल्टीप्लाई तो यही करना है। तो 5 - 3 2, तो 2047 मल्टीप्लाई बाई 2, और इनके डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे, कहाँ गया आई का हो जाएगा 111, तो प्लस का 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4094 प्लस 3, तो 4097 शुड बी द आंसर। 4097 ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब एक टॉपिक है फाइंडिंग मैट्रिसेस ऑफ 2x2 फ्रॉम द गिवन एंट्रीज, है ना। आपको 2x2 की एक मैट्रिक्स की कोई कंडीशन गिवन होगी, वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। देखो ठीक है, क्वेश्चन, लेट ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2, सिमेट्रिक है और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका मैट्रिक्स बन रहा है। इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एस, ए का डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन एस हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इनटू एस अपॉन अल्फा स्क्वायर। कुल मिला के हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके दो वैल्यूज पता है, वहां से कंडीशन निकालनी है, ए जो आप मैट्रिक्स लो उसकी,
और तीनों की वैल्यू आपको निकाल के एस, अल्फा और बीटा अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन करनी रहेगी। लेट्स से अगेन ए क्या अपन अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेंगे ए बी सी डी, बट ध्यान रखें सिमेट्रिक। कहाँ गया, ये रहा। सिमेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पर भी बी और यहाँ पर कोई सी आएगा, ये आपको अज्यूम करना रहेगा। तो अपने गिवन क्या है, 2 1 3 3/2 ए बी सी डी इक्वल टू 1 2 अल्फा बीटा, 1 2 अल्फा बीटा, राइट। अब मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यूज नॉन है उसका यूज कर लेंगे। और भी आपको एक हिंट दे रखी है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2, और क्या गिवन है आपको, डिटर्मिनेंट ए। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अगर डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन को मैं स्क्वायर बना दूं जिसका अपन यूज करेंगे। 3 अननोन है तो 3 कंडीशन रिक्वायर्ड रहेगी। सो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस सी इक्वल टू 1 और 2b प्लस डी इक्वल टू 2। मैंने दो ही एलिमेंट्स लिए हैं क्योंकि दो ही काम के हैं, बाकी तो अल्फा बीटा वो बाद में यूज करेंगे फाइंडिंग द वैल्यू। तो इन तीनों का यूज करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत है 3 इक्वेशंस। अब इनको आप जैसे भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं, स्पीडेस्ट वे में पॉसिबल आपको करना है। तो यहाँ पर देखो b का स्क्वायर है तो b को रिप्लेस करना जरूरी, मतलब सही नहीं रहेगा, अपन a और c को रिप्लेस कर लेंगे। चलो यहाँ से आप a और c दोनों को यहाँ पर बेटा यहाँ पर c नहीं है अपने पास, क्या है वैल्यू, a b b c है ना, b c आएगा। तो यहाँ पर अपने पास 2a प्लस b हो जाएगा और 3b 2b प्लस c हो जाएगा, है ना। ए बी सी डी होगा तो फिर वो कोई और मैट्रिक्स हो जाएगा, जबकि यहाँ पर सिमेट्रिक है। तो इन 3 कंडीशंस को यूज करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर दोनों को बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ए क्या आ जाएगा 1 माइनस बी का 2 और सी को लिखेंगे, सी को लिख देंगे वो हो जाएगा 2 माइनस का 2b। दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 2 माइनस 2b, सी की वैल्यू 1 माइनस बी अपॉन 2, ए की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब क्वाड्रेटिक बना के b को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक आपका यहाँ से, और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको b की वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 से कट हो जाएगा, 1 माइनस बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से अपन इसको कट कर देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो b आ जाएगा माइनस का 1/2, है ना, b आ जाएगा माइनस का 1/2। अब b आ गया, जस्ट रिप्लेस इन दिस, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 3/4, और c क्या आ जाएगा अपना +1 2 + 1 3। तो ये 3 वैल्यूज जो है अपने पास a b और c की आ गई। यहाँ से आपको सारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो मिल जाएगी। क्या क्या आपको चाहिए, एक तो अल्फा और बीटा चाहिए जिसका हमने यूज नहीं करा था, तो कर देंगे इसका यूज। चलो बच्चों लिखाओ, अल्फा क्या आएगा, अल्फा ये एलिमेंट आएगा 3b 3a प्लस 3/2 ऑफ b, है ना, 3a प्लस 3/2 ऑफ b। तो सब वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3/4 प्लस 3/2 इंटू -1/2, तो 9 माइनस 3 तो 6/4 3/2, अल्फा आ जाएगा आपका 3/2। और बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से बीटा की वैल्यू अपने पास यहीं लिख लेते हैं। बीटा की वैल्यू, बीटा बच्चों 6, मतलब यहाँ से अपने पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3b प्लस 3/2c। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, b आएगा -1/2 तो -3/2 और c होगा 3 तो 9/2, ये भी 6/2 3, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने को 3। बस सारी वैल्यू पुट कर दो, क्या आंसर आएगा अपना, आंसर s इंटू बीटा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। तो s अपने पास क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स a प्लस सी क्या है हमारे पास, a और c का एडिशन, ये रहा a ये रहा c, इनका एडिशन करेंगे
तो 15/4 इंटू बी तो हमने निकाल ही दिया है 3 और अपॉन का 3/2 अल्फा का स्क्वायर 9/4 4 कट होगा 3 कट होगा अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या बन जाएगा 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 इज द आंसर। ठीक है, चलिए तो ये जो हमने टॉपिक्स देखे आज पहले पार्ट में, ये इन टॉपिक्स थे जिसके क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज हमने उसके से वैरायटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें अपन पार्ट 2 में से जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसका अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इसके साथ साथ आपको लास्ट कुछ मोटिवेटिंग लाइन एज यूजुअल यहाँ पर ये लिखा है कि जीतने वाले कोई अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।